तरफ विरोध प्रदर्शन जो है देखा जा रहा है, न्याय की मांग लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आर्जिकर रेप मर्डर केस में प्रदर्शन हुआ, यानी कि कोलकाता में ब्लैकआउट रहा था बीती रात। क्या हुआ ये आपको बता दें। रात 9 से 10 बजे के बीच में कोलकाता में अंधेरा छाया हुआ था। हजारों लोगों ने लाइट बंद करके विरोध जताया था 1 घंटे तक। राजभवन में भी 1 घंटे तक लाइट बंद रही और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इसको लेकर विरोध जताया और कई बार वो न्याय की बात भी कर चुके हैं। बीजेपी नेता और कलाकारों ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया, यानी कि सभी ने 1 घंटे तक लाइट बंद रखी। कोलकाता में आम लोग भी सड़कों पर बाहर निकल आए, कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला था, जिसकी वजह से 1 घंटे तक कोलकाता में ब्लैकआउट रहा। यानी कि ये इनका तरीका विरोध प्रदर्शन करने का, क्योंकि अभी तक उस डॉक्टर बिटिया को न्याय नहीं मिल पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस समय एक मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। मस्जिद की 3 मंजिलों को अवैध तरीके से बनाया गया, जिसको लेकर सड़क से विधानसभा तक विरोध शुरू हो गया। सवाल ये कि क्या हिमाचल की कांग्रेस सरकार बिना इजाजत बनी मस्जिद की 3 मंजिलों पर बुलडोजर चलवाएगी? रिपोर्ट देखिए। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन से जुड़े ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी न सिर्फ इसके विरोध में मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने लगे, बल्कि बाजार में दुकानें भी बंद करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की। आपकी फीलिंग्स हैं या जो आपको एप्रीहेंशंस हैं, जो आशंकाएं हैं, वो सारी के सारी चीजें जो है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट। इन लोगों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के पीछे की वजह है ये मस्जिद। इस मस्जिद का अवैध हिस्सा, मस्जिद की 3 मंजिलें जिन्हें अवैध तरीके से बनाया गया है। मस्जिद की इन्हीं अवैध मंजिलों को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बवाल मचा हुआ है। हमारा एक ही मानना है कि कानून एक है और एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा यहाँ फर्क हो जाती है, क्योंकि जब उसके अपने जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जब उन पे बात आती है तो कानून की परिभाषा बदल जाती है। सपा लगातार अवैध निर्माण को लेकर जो भी बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, न्याय चल रहा है योगी जी का, उसको लेकर तो बहुत बड़े सवाल खड़ी कर रही है। लेकिन देखिए कांग्रेस सरकार को, और देखिए उनके बाकायदा जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, पंचायती राज्य के मंत्री उनके जो अनिरुद्ध सिंह हैं, वो बाकायदा संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है। ये दोहरे मापदंड नहीं तो और क्या है। वहीं दूसरी ओर मस्जिद मामले पर कांग्रेस में 2 फाड़ हो गई है। पूरी पिक्चर साफ है। हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह 2 टूक कह रहे हैं कि मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहा देना चाहिए। राज्यों से जो अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोहिंग्याज हों, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है। अनिरुद्ध सिंह बाहरियों को शिमला का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर चेता रहे हैं, तो कांग्रेस विधायक हरीश जनार्दन ने कहा कि इस मामले को फिजूल में तूल दिया जा रहा है। 2 गुटों में हुए आपसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम समुदाय का रूप दिया जा रहा है। अवैध बनी है कि नहीं बनी है, वो तो कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड करना उस मैटर को। पार्षद के बोलने से या किसी आम आदमी के बोलने से या उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी जाती है उनके बोलने से, जो उससे पहले भी पार्षद थे उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखाई है, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो एफआईआर लॉन्च हुई और केस चल पड़ा है। इधर विवादित मस्जिद निर्माण को लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि मस्जिद अगर अवैध है तो इसे हटा देना चाहिए। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद
फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से, और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत जो कार्रवाई बनती है। अवैध मस्जिद निर्माण के मामले से हिमाचल की राजनीति में भूचाल आ गया है। शिमला की सड़कों से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे पर संग्राम छिड़ गया है। AIMIM नेता ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। इस वीडियो में हिमाचल का मंत्री बीजेपी की जुबान बोल रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 500 से 800 लोग यहाँ एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। ऊपर से नीचे आने के लिए लोगों और महिलाओं को 1 घंटा तक रुकना पड़ता है। देखिए, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही है, नजर में आ रही है, और फ्यूचर में अगर इस चीज पे नकेल नहीं कसा गया तो ये चीजें एक बड़ा रूप ले सकती है। सोशल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब कर लेगी ये चीजें। भावना लोगों को घायल भी किया, लेकिन इस बाघ को पकड़ने को लेकर के, उसको ट्रेस करने को लेकर के पूरी जो टीम है, ये राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त रूप से वो टीम है जो लगातार ट्रेस करने की कोशिश करती है। अलग अलग लोकेशंस पे जाकर के उसको ट्रेस करा जाता है। फिलहाल रेवाड़ी के झाबुआ इलाके में उस बाघ की, टाइगर की लोकेशन मिली है, लेकिन ये जो टीम के सदस्य हैं इनसे बात करना चाहूंगा। तो अभी कितनी प्लानिंग आपकी होती है, कितने लोग साथ में चलते हैं? हम करीब 10-15 लोग साथ जाते हैं और टाइगर को ट्रैक करते हैं। सुबह उसका मूवमेंट ढूंढते हैं पग मार्क के हिसाब से, और जैसे अगर कैमरा ट्रैप लग रहे हैं तो उन कैमरा ट्रैप रास्ते में जैसे भी है, हमारे वाटर पॉइंट्स हैं जो उन पे कैमरा ट्रैप लगा रखे हैं, तो कैमरा ट्रैप को भी चेक करते हैं कि टाइगर कितने बजे यहाँ से निकला है, मूवमेंट किस तरफ है, उसके हिसाब से फिर हम ट्रैप केज लगाते हैं। हालांकि रेवाड़ी के झाबुआ के जंगलों में ST 2303 की खोज में लगी वन विभाग की टीम को थोड़ी सफलता मिली है, और जंगल में तलाशी के दौरान बाघ के पैरों के निशान के साथ साथ उसके शरीर पर बने जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। मैं इस वक्त फिलहाल हरियाणा के झाबुआ के जंगल में मौजूद हूं। यहाँ पे सरिस्का के ST 2303 की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि उसकी लोकेशन इसी आसपास के जंगल में आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैप कैमरा है, जहाँ पे जानवरों को आसपास अगर देखा जाता है तो उससे पहचान की जाती है। तो ये ट्रैप कैमरा जो है वो लगा है, और यहाँ पे देखिए एक पिंजरा जो है वो लगाया गया है। ये वो पिंजरा है जिसको लगाया गया है। इस पिंजरे में आप देखेंगे कि यहाँ पूरी तरीके से यहाँ ये जो टहनियां हैं वो लगाई जा रही है, और ये पूरी की पूरी तरीके से ट्रैप करने के लिए कि किसी तरीके से यहाँ जब वो लोकेशन दिखाई गई है तो यहाँ पे ये तैयारी जो है वो राजस्थान और हरियाणा उन दोनों टीमों के साथ में संयुक्त उसको काबू करने की तैयारी है। बहरहाल यूपी से लेकर हरियाणा के रेवाड़ी तक जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुस आए बाघों की दहशत बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि वन विभाग कब तक इंसानों को आदमखोरों के टेरर से मुक्ति दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कहीं भेड़िया, कहीं बाघ और कहीं तेंदुए से लोग दहशत में हैं। इन आदमखोरों की अगर बात करें तो देखिए, ये आदमखोर क्यों बनते हैं ये जानवर, ये आपको बताएंगे। जंगल सिकुड़ने की वजह से जंगली जानवरों का घर छिन गया है, जिसकी वजह से अब ये रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। जंगल कम हुए हैं तो शिकार की संख्या भी घट गई है इनकी, और इसीलिए ये इधर दौड़ रहे हैं। पेट भरने के लिए शिकारी जंगल से बाहर आए, क्योंकि इन्हें भूख लगती है। भूख की वजह से बाहर आते हैं। शिकारियों ने पहले मवेशियों को निशाना बनाया, यानी कि पहले जानवरों को निशाना बनाया, छोटे जानवरों को। इंसानी बच्चे जानवरों का आसान शिकार बने, लेकिन जब इंसानी बच्चे इनको दिखाई दिए तो उनको शिकार बनाया। इंसानी खून चखने के बाद जानवर और भी ज्यादा खूंखार हो गए, और शिकार का नया स्वाद शिकारियों को पसंद आया, यानी कि अब उन्हें इंसानी खून ज्यादा पसंद आने लगा है, और इसलिए जंगल की बजाय बस्तियों के पास ही रहने लगे हैं। बजाय जानवरों को निशाना बनाने के ये इंसानी बच्चों को निशाना बना रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरे पर हैं, और आपको बता दें कि जब वो सिंगापुर पहुंचे थे तो उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया था। अभी तस्वीर सामने आई है जहां पीएम मोदी का सिंगापुर में औपचारिक स्वागत किया गया। सिंगापुर के पीएम वोंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी अब करने वाले हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे, वार्ता देखिए करेंगे, और साथ ही साथ उद्योगपतियों और भारतीय छात्रों से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। तो ये तस्वीर सामने आई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिंगापुर पहुंचे, उनकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब उनका स्वागत किया गया था गर्मजोशी के साथ। और सिंगापुर
सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया था। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां द्विपक्षीय वार्ता होगी और द्विपक्षीय वार्ता ये काफी अहम होने वाली है क्योंकि इस वार्ता में आखिर क्या कुछ रहता है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है और इसके बाद क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर दोनों ही देशों के बीच सहमति बनती है, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन देखिए, इससे पहले ब्रुनेई दौरे पर थे, वहां पर भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके बाद सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे 2 दिन की यात्रा पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचे हैं। यहां प्रधानमंत्री सिंगापुर के लॉरेंस वोंग ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कल डिनर भी किया था, जिसे प्रधानमंत्री वोंग ने पीएम मोदी के सम्मान में होस्ट किया था। और इसके बाद देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीर सिंगापुर में उनकी मौजूदगी है और इस दौरान जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनमें काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है क्योंकि वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि जब आज द्विपक्षीय वार्ता होगी तो इस वार्ता में आखिर क्या कुछ रहता है। और जाग उठा भारत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। बहराइच में आदमखोर का आतंक है। ग्रामीणों की रक्षा और भेड़ियों को पकड़ने के लिए पुलिस, वन विभाग और पीएससी की कंपनियां डेरा डाले हुए हैं। अत्याधुनिक ड्रोन, थर्मल सेंसर और मॉडर्न ट्रैंकुलाइजर होने के बावजूद ये सरकारी अमला अभी तक आदमखोर पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। जिस लंगड़े लीडर की तलाश में दिन रात कॉम्बिंग हो रही है, उसे अब तक किसी वन कर्मी ने सामने से नहीं देखा। खौफ का पर्याय बन चुके लंगड़े भेड़िए को अब तक या तो उन परिवारों ने देखा था जिनके घरों में हमले हुए, या उन लोगों ने जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बहराइच के लोगों की जिंदगी की कीमत रिपब्लिक भारत की टीम जानती है। यही वजह है कि हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि आदमखोर शिकार की तलाश में रात के सन्नाटे में ही निकलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सहयोगी राघवेंद्र सुनसान रात में निकल पड़े उस लंगड़े लीडर की तलाश में। गांव से थोड़ी ही दूरी पर राघवेंद्र को कुछ हरकत नजर आई। हमारी टीम ने फौरन कैमरा और लाइट्स ऑन कर दी। कैमरे ने जो तस्वीरें कैद की वो आपके सामने है। जिस लंगड़े लीडर की तलाश पुलिस और वन विभाग को है, वो अपने साथी के साथ रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हो गया। और मैंने अपने कैमरे में खुद एक जंगली जानवर को कैद किया है जो 3 पैर से चल रहा है। एक पैर उसका डिस्टर्ब है, एक पैर उठा के वो लंगड़ाते हुए चल रहा है। शायद जिस आदमखोर भेड़िए की चर्चा हो रही चारों तरफ कि कोई लंगड़ा भेड़िया है, शायद वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है वह साफ दिख रहा है कि वो वही लंगड़ा भेड़िया हो सकता है। कहा जाता है कि ये भूखा है, तड़प रहा है और अभी अपने आकार को सिकोड़ लिया है, लेकिन जब इसके सामने कोई खतरा महसूस होगा तो ये अपने शरीर को दुगने ताकत से बड़ा कर लेगा, आकार अपना बढ़ा लेगा जैसे तमाम जानवरों की खूबी होती है, और फिर अटैक करेगा। बहराइच में खौफ का पर्याय बन चुका लंगड़ा भेड़िया इंसानी बस्ती के करीब ही नजर आया। ये भेड़िया भूखा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये आदमखोर शिकार न मिलने पर छटपटा रहा है। भूख ज्यादा बढ़ी तो उसने प्लेट से बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन स्याह रात में आंखों पर लाइट पड़ी तो ये खूंखार आदमखोर भागने के रास्ते तलाशने लगा। लंगड़े लीडर ने अपने साथी को इशारा किया और